इस मार्केट की वैल्यू है। तो दो वजह है ये मार्केट इतना बड़ा कैसे बन गई। दो वजह। पहली वजह ये कि अब लोगों को वेलनेस समझाना नहीं पड़ता। मानते हैं आप इस बात को? गिव मी अ शो ऑफ हैंड, हाथ ऊपर करके बताया आप इस बात को मानते हैं? राइट, किसी को समझाना नहीं पड़ता कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसके ऊपर कुछ काम करते हैं। वो काम कैसे करवाना है वो बात आज होगी। लेकिन एक वजह ये है। दूसरी वजह क्या है कि इंडिया एज अ कंट्री बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, इसीलिए हमारी जो एवरेज परचेजिंग पावर है ना, चीजें खरीदने की क्षमता, वो बढ़ गई है। तो इसलिए जब हमें आप अपनी वेलनेस पे खर्चा करना पड़ता है तब इतना नहीं सोचते जितना शायद पहले सोचते होंगे। हमें चाहिए अच्छा क्वालिटी, चाहे वो जिस भी प्राइस पे आए, बिकॉज क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। इस वजह से वेलनेस इंडस्ट्री $1.5 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है और आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो तालियां हो जाएं आपके लिए। अगर अपने पड़ोसियों को देख के बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। प्लीज बोल रहे हैं आप? ओके, आप में से कितने लोग बिजनेस ओनर्स हैं? गिव मी अ शो ऑफ हैंड। सब लोग? और कितने लोग सेल्स में हैं? सेल्स। बाकी लोग क्या करते हैं भाई? क्योंकि सेल्स के बारे में 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि हम सब सेल्स में हैं, हम सब कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं सारे टाइम। इज दैट राइट? या तो कोई प्रोडक्ट, या तो कोई सर्विस, या तो कोई आइडिया, या कोई सजेशन, या कोई व्यू पॉइंट। हर समय हम सब कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। अपना स्वभाव अच्छा रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, हमें एक्सेप्ट करें। वो भी तो सेल है कि नहीं? अभी बोलने में थोड़ा अजीब लगता है दैट आई सेल माई सेल्फ, बट ऐसे नहीं कि आई सेल माई सेल्फ, बट आई डू पुट माई सेल्फ आउट देयर ताकि लोग मुझे पसंद करें। हम सब सोशल एनिमल्स हैं एज ह्यूमंस, और वो कनेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम में से ऐसा कोई है ही नहीं जो सेल्स में ना हो। लेकिन सेल्स में होना जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन का हिस्सा बनने के लिए ना एक हिचक सी, एक हेजिटेशन सी है हम में से कुछ लोगों को। मानते हैं आप इस बात को? हम बोलना नहीं चाहते कि हम सेल्स में हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिजेक्शन पसंद नहीं। कितने लोगों को रिजेक्शन पसंद नहीं है? हाथ ऊपर करें। कि भाई ना सुनना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। एक तो इतना अच्छा हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, इतना अच्छा सोल्यूशन बता रहे हैं, और फिर लोग समझ नहीं रहे हैं, ना बोल रहे हैं, तो ये नहीं सुनना है, इसलिए हमें सेल्स नहीं करना है। तो इस पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जरूरी है कि हम हर समय रिजेक्शन फेस करते हैं। आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं? कितने लोग आपको रिजेक्शन मिलती है डेली बेसिस पे? घर पे बेटा ये खा लो, नहीं। पढ़ाई कर लो, नहीं। कपड़े चेंज कर लो स्कूल से आने के बाद, नहीं। इतना सारा नहीं तो बर्दाश्त हम कर ही रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अगर किसी अच्छी वजह से ना सुनने मिले तो उसमें क्या हर्ज है? राइट? देखिए, बिजनेस क्या है? बिजनेस, हम किसी चीज को बिजनेस तब बोलते हैं जब हम किसी को कोई वैल्यू दें और वो उसके बदले में हमें कुछ पैसे दे। वी मेक मनी, वी मेक प्रॉफिट बाय पुटिंग आउट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। इज दैट राइट? लेकिन बिजनेस तो कैसे भी किया जा सकता है। जो दवा बेच रहा है वो भी कमा रहा है, जो दारू बेच रहा है वो भी कमा रहा है। आप जो बेच रहे हैं ना, उसमें आप क्या कमा रहे हैं पता है? दुआ, दुआएं कमा रहे हैं आप। तो जब आप दुआएं कमा रहे हैं तो किस बात की हेजिटेशन? चाहे जितना भी रिजेक्शन हो, दैट इज ऑल राइट। क्यों? क्योंकि सच ये है कि सब लोग किसी का भी कस्टमर नहीं है। चाहे आप कुछ भी बेचे, अमृत भी बेचे ना, तो पूरी दुनिया आपका कस्टमर नहीं है। वेलनेस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी मार्केट है, फिर भी पूरा वर्ल्ड हमारा कस्टमर नहीं है। कौन नहीं है हमारा कस्टमर? जो अपनी वेलनेस के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो नहीं है हमारा कस्टमर। जो अपने ऊपर खर्चा करने को तैयार नहीं है, वो नहीं है हमारा कस्टमर। जो वेट कर रहा है कि मैं बीमार हो जाऊं, डॉक्टर को पैसे दूं, लेकिन प्रोएक्टिवली कोई सप्लीमेंट नहीं लूं, वहां पे मुझे खर्चा फजूल लग रहा है, वो आपका कस्टमर है? नहीं। तो इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट
या सर्विस नहीं है जिसके लिए पूरी दुनिया ही कस्टमर हो। तो अगर आपको कोई ना बोल रहा है तो वो आपका कस्टमर नहीं है। सिंपल सी बात है। हम गलत जगह बात कर रहे हैं तो वहां पे समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें उनसे बात करनी है जो वेलनेस की वैल्यू समझते हैं। समझ गए हम इस बात को? चलिए अब मास्टर क्लास शुरू करें। तैयार हैं आप मास्टर क्लास के लिए? ये मास्टर क्लास में फायदा क्या होगा कि ये सारी रिजेक्शंस, ये सारी हेजिटेशन पास्ट बन जाएगी। इसके बाद कभी आपको कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी वो दुआएं लेने के लिए जो आपको मिलती है जब आप एवरी के सॉल्यूशंस लेके जाते हैं बाहर, लोगों से बात करते हैं। ओके, आप में से कितने लोग पेपर पेन लेके बैठे हैं? हाथ ऊपर करें। वाह वाह, ये है स्टूडेंट माइंडसेट। तो पहले तो अपने लिए तालियां बजा दीजिए कि वाह, तैयार हो क्या है हम। इसको बोलते हैं तैयारी, इसको बोलते हैं ऐसे इवेंट में आने की तैयारी। ओके, अब आप जरा उस पे एक पूरे पेज पे एक नंबर लिखिए कि आप इस साल के एंड में कितने पैसे कमाना चाहते हैं। लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। हाउ मच डू यू वांट टू अर्न बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? कितने पैसे कमाना चाहते हैं? अगर लिखेंगे नहीं तो होगा कैसे भाई? लिखना तो पड़ेगा। कितने लोगों ने लिख लिया? लिख लिया? बाकी लोग नहीं कमाना चाहते तो हमारे लिए कमा लीजिए, आप कमा के हमें दे देना। लेकिन एक नंबर लिखिए कि आप इस साल के एंड में कितने पैसे कमाना चाहते हैं। सी, पैसा जो है ना वो एक स्टेटस सिंबल नहीं है, एक सक्सेस का यार्डस्टिक है। पहले समझ ले पैसा है क्या, क्योंकि कुछ लोग पैसे को लेकर शर्मिंदा भी होते हैं, कुछ लोग को शर्म भी आती है, कुछ लोग हेजिटेट भी करते हैं। भाई एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बिना पैसों के आप लोगों की मदद कैसे करोगे? लोगों की मदद करने के लिए आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? इज दैट राइट? सर्विस के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए विलिंगनेस और दूसरा चाहिए रिसोर्स। मतलब एक तो इच्छा होनी चाहिए और दूसरा क्षमता होनी चाहिए। इच्छा है क्षमता नहीं है तो कैसे सेवा होगी भाई? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं है, मुझे नहीं करनी सेवा, हो सकती है सेवा? no. नहीं हो सकती। और हम ये जो सॉल्यूशंस लोगों को दे रहे हैं ना, हम एक तरीके से उनकी सेवा कर रहे हैं। मानते हैं आप इस बात को? yes. कितने लोग मानते हैं इस बात को? राइट right? तो ये मनी को आपको कैसे देखना है? एक यार्डस्टिक की तरह देखना है। जब मैंने कोचिंग शुरू करी, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताना चाहूंगी। मैंने मैथ्स ऑनर्स करी, उसके बाद MBA करी, उसके बाद जो सब लोग कर रहे थे वही किया है, कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करी, बैंक ज्वाइन किया, 10 साल तक वहाँ पे काम किया। और फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना है। मेरा पर्पस सिर्फ अगला प्रमोशन नहीं हो सकता, और अगले प्रमोशन के बारे में सोच के अगर मजा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है लाइफ में। कुछ और करने के लिए शायद पैदा हुए हैं, कुछ और करना जरूरी है। ऐसे अंदर से ऐसे फीलिंग आती है ना कभी कभी बड़ी स्ट्रॉन्ग कि कुछ करना है अलग। तो आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ और मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जहां पर मैं लोगों को अच्छे लीडर बना सकूं, ताकि उस लीडरशिप की वजह से बाकी जो हजारों लोग हर रोज जॉब पे जाते हैं ना मुंह लटका के, वो उस तरीके से ना जाए, खुश होके जाए। राइट? क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन थोड़े ना छोड़ते हैं, हम लोगों को छोड़ते हैं। वो लोग जो हमारी इज्जत नहीं करते, वो लोग जो हमारी कदर नहीं करते। इस वजह से इस दुनिया में 78% लोग जो जॉब करते हैं ना वो दुखी है। 78%। ऐसे जीवन का क्या फायदा? और वो दुख कौन पहुंचा रहा है? आपके मेरे जैसे लोग जो लीडरशिप नहीं समझ पा रहे हैं, जो लीड नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिला। जब मैंने कोचिंग शुरू करी तो 1 घंटे का जो सेशन होता था उसको 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता था। एंड आई यूज्ड टू चार्ज 5,000 फॉर 1 सेशन। मेरा पहले साल में जितने भी सेशंस हुए, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस, विद ट्रेनिंग, विद नॉलेज, लाखों खर्चा अपने ऊपर किया, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर। आज उस 1 घंटे का सेशन जो 2 घंटे का होता था अब 1 घंटे का है। एंड आई चार्ज 25,000 फॉर 1 session. Right? Next year I'm going to be charging 50,000 for 1 hour session. So time कम हो रहा है और चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? 2 घंटा 5,000, 1 घंटा 25,000। क्यों भाई? क्यों? वैल्यू एडिशन। बिल्कुल बढ़िया, तालियां हो जाए। राइट? तो जो वैल्यू आपको 1 घंटे में मिल रही है उसके पीछे 10,000 घंटों का नॉलेज, 10,000 घंटों का
एक्सपीरियंस है। तो पैसा क्या है? आपकी सक्सेस का एक यार्ड स्टिक, कि यहां से शुरू किया था, अब यहां तक पहुंच गए, तो समझ में आ रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो आपने लिख लिया पैसा कितना कमाना है हमें इस साल, कमा रहे हैं कि नहीं? yes. मन बना लिया आपने? yes. ओके, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स करते हैं। इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया? कैलकुलेटर यूज करना है तो अलाउड है, कर सकते हैं यूज। रेडी? ये टारगेट तैयार हो गया। ये है आपका नया टारगेट इस साल का। कितने लोगों को मंजूर है? मंजूर है? अरे वाह। कितने लोगों को लग रहा है ये मुश्किल है? भाई ऐसा लिखना तो कोई भी बोल सकता है, जीरो लगाने में क्या जाता है, करना तो मुझे पड़ेगा। तो कितने लोगों को लग रहा है मुश्किल है? मुश्किल है सर, थैंक यू फॉर द ऑनेस्टी। बिल्कुल थैंक यू, मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल मुश्किल है। कितने लोगों को लग रहा है असंभव है? भाई असंभव है, ये नहीं होने वाला है, लग रहा है किसी को? अब आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल भी बोलना आसान है, करना मुश्किल है। इम्पॉसिबल लग रहा है तो हाथ ऊपर कर दें, फिर देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। इम्पॉसिबल है सर। तो जितने लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, प्लीज खड़े हो जाएं, और बाकी लोग इनके लिए तालियां बजाएं कि ये बहुत ऑनेस्टी से मान रहे हैं इस बात को कि भाई हमने ऑलरेडी अच्छा टारगेट लिख दिया था, मल्टीप्लाई बाय 10 तो नहीं होने वाला है ना? ओके, तो जितने लोग, आप खड़े रहे प्लीज 2 मिनट। जितने लोग बैठे हैं वो अपने नए टारगेट को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दे, देखते क्या होगा। कर दिया? कर दिया। कितने लोगों को लग रहा है मुश्किल है? हाथ ऊपर करें। मुश्किल है। और कितने लोगों को लग रहा है असंभव है? असंभव, खड़े हो जाएं प्लीज अगर आपको लग रहा है कि असंभव है। तालियां, तालियां उनके लिए जिनको लग रहा है 100 गुना तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ये तो बिल्कुल ही असंभव है, असंभव है। और जो लोग अभी भी बैठे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतना असंभव नहीं था तो पहले ही क्यों नहीं लिख दिया? है कि नहीं? पहले हमें अब सोचते हम इतना है, क्यों हम इतना सोचते हैं? इतना सोचेंगे तो इतना कैसे होगा भाई? खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, तो काम करना है हमें, अपने ऊपर काम करना है, राइट? अच्छा, ये जो नया आपने टारगेट लिखा ना 100 गुना, ये नंबर को एक बार गौर से देखिए प्लीज, आपके पेपर पे है, अच्छे से देखिए। बड़ा सा नंबर, छोटा तो नहीं लिखा है आपने, 2 छोटी लाइन के बीच में छोटा सा नंबर, बड़ा लिखना है। बड़ा सोचने के लिए बड़ा लिखना पड़ता है पहले, है ना? मानते हैं आप इस बात को? राइट? ये नंबर देख रहे हैं आप? आप किसी को भी जानते हैं संसार में जो इतना कमाता है साल में? अगर जानते हैं तो बैठ जाइए, नहीं जानते हैं तो खड़े रहिए। समझ गए आप? तो भाई सच क्या है? सच ये है कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है तो कोई और इंसान भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी के सर पे सीट तो लगी नहीं है, हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे इम्परफेक्शंस भी हैं, हमारे जैसा डर भी है, हमारे जैसी सोच भी है, लेकिन वो सोच को बड़ा करने की हिम्मत वो हमें अपने अंदर लानी है। तो पेन देंगे आप प्लीज? मास्टर क्लास के लिए थोड़े से नोट्स बनाने होंगे। क्या वजह है कि कुछ लोगों के पास ये इतना अमाउंट कमाने की क्षमता है और कुछ में नहीं है? क्या वजह है? क्या कमी है? क्या लिखा ये? भरोसा। भरोसा। किस पे भरोसा? खुद पे भरोसा, अपनी क्षमता पे भरोसा, अपने इरादे पे भरोसा, अपनी नीयत पे भरोसा। अगर हमें अपने पे भरोसा नहीं है तो किसी और को हमारे पे भरोसा हो सकता है? हो सकता है? अरे 4 लोग बोल रहे नहीं, बाकी लोग क्या बोल रहे? नहीं, नहीं हो सकता है भाई। अगर हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो किसी और को हमें भरोसा नहीं हो सकता। तो ये नंबर जरा दोबारा देखिए क्योंकि ये सच होने वाला है, और फिर आप मुझे ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे कि युक्ति ये तो हो गया, और फिर हम इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगले साल के लिए। ये होगा, ये 2% लोगों के साथ होगा जो यहाँ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो 2% लोग वो हैं जो एक्चुअली में ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो इम्प्लीमेंट करेंगे। आप वो 2% में से हैं? yes. तो तालियां बजाएं अपने लिए, क्योंकि हमारी तो लाइफ बदलने वाली है भाई, अभी के अभी यही के यही बदलने वाली है। ये जो हमने 100 गुना लिख दिया है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर ही हमने बड़ा छोटा लिखा था, अब हम सही नंबर लिख रहे हैं।
अब हम थोड़ा अपने लेवल की बात कर रहे हैं, मानते हैं आप इस बात को? तो चलिए ये सच करके दिखाते हैं। एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, उसको बोलते हैं पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। पुल एंड पुश। पुश स्ट्रैटेजी में पुश स्ट्रैटेजी में आपको हमेशा आपका जो ध्यान होता है ना प्रॉफिट्स की तरफ होता है, राइट? कि ये प्रोडक्ट बेचने से या ये सोल्यूशन बेचने से हम कितना कमा पाएंगे, हमें कितना मार्जिन मिलेगा, हमें कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने से हमें क्या फायदा होगा, राइट? बिजनेस है भाई, ये कैलकुलेशन तो चलेगी आपके माइंड में, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना फोकस प्रोडक्ट की जगह, प्रोडक्ट के जो फीचर्स की जगह वैल्यू देने पे अगर आपका फोकस हो, अगर आपका फोकस हो कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, तब अपने आप कस्टमर आपके पास आएंगे। तो उसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी। समझे इस बात को, बहुत जरूरी है ये बात। जितने भी सक्सेसफुल लोग या वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। कुछ एजुकेटेड है, कुछ नहीं है, कुछ अच्छे परिवारों से, सक्सेसफुल फैमिली से आए हैं, कुछ बहुत ही नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंच गए हैं। तो आप सब में वो करने की क्षमता है जो इस दुनिया में किसी ने भी ऑलरेडी किया हुआ है। इस बात को मान ले, तब जाके ये स्ट्रैटेजी सुनने में मजा आएगा। मानते हैं आप इस बात को? वो 100 गुना कर डालेंगे आप, हो जाएगा। बढ़िया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे फुल स्ट्रैटेजी यूज करनी है हमें। मतलब कि लोगों को सुनना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है और हमें उनको सोल्यूशन देना है। प्रोडक्ट फीचर्स नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट फीचर तो आपके ब्रोशर में भी लिखा है ना, एम्वे का ब्रोशर है, उसमें सब लिखा है। तो आपसे सुन के क्या ही चेंज हो जाएगा, फीचर तो वही रहने वाले हैं। तो कोई फीचर सुन के प्रोडक्ट नहीं लेता, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, आपके ऊपर भरोसा है। और वो भरोसा क्यों है? क्योंकि आप सुन रहे हो मुझे, समझ रहे हो मुझे, उसके बाद सोल्यूशन दे रहे हो, राइट? कस्टमाइज, पर्सनलाइज किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सुनने की क्षमता। पुश में आपका जो फोकस है वो हमेशा आउटवर्ड रहता है। जब आप स्लाइड, सॉरी थैंक यू, कैन यू चेक आउट द फिंगर प्लीज? ओके। पुश में आपका हमेशा फोकस किस पे रहता है? मार्जिन्स पे, प्रॉफिट पे। इसीलिए हम डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेशन में हम क्या करते हैं? डिस्काउंट ले लो, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट ले लो, अच्छा सैंपल ले लो फ्री, आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा तब और लेना। इसको बोलते हैं डेस्परेशन। पुल स्ट्रैटेजी में हम डेस्परेशन नहीं शो करते, हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अर्जेंसी मतलब कि लोगों को ये समझाना कि भाई ये हेल्थ की बात हो रही है, अगर आपने ये आज शुरू नहीं किया तो आज आप ऑलरेडी लेट हो, ये तो कल से शुरू करना चाहिए था। जितनी जल्दी आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ एंजॉय करने लगेंगे। इज दैट राइट? और अगर आप खुश रहेंगे तो ही तो आप खुशियां बांट सकते हैं। भाई एक बीमार इंसान चिड़चिड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वो चिड़ है ना, मजा नहीं आ रहा है, ना खाने में मजा आ रहा है, ना नींद आ रही है, ना दुनिया देखने का मौका मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अंदर से जो चिड़ है, हम दुनिया को वही दे सकते हैं। हम दुनिया को सिर्फ वो दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर हमारे पास खुशी होगी तभी तो दे पाएंगे ना खुशी, राइट? वो खुशी कहां से आती है? अपनी खुद की हेल्थ से आती है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट तो हमें कल ही कर लेनी चाहिए थी, नहीं करी कोई बात नहीं, आज से शुरू किया जाए। इसको बोलते हैं अर्जेंसी। जब आप पुश करते हैं तो आप बोलते ज्यादा हैं, जब आप पुल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो आप सुनते ज्यादा हैं, सुनते ज्यादा हैं। तो एक फॉर्मूला देती हूं मैं आपको, 70:30। 70:30। कल अगर आप किसी से भी एम्वे के बारे में बात करें, चाहे आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहें, चाहे आप उन्हें सोल्यूशंस देना चाहें, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे में हमें 70% सुनना है और 30% बोलना है, राइट? बोलना क्या है? क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे। और बताएं आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फैमिली में लोगों की हेल्थ कैसी है। जितना सुनेंगे उतना उनका विश्वास जीत पाएंगे, और जितना विश्वास बनेगा उतना आसान होगा कोई भी एडवाइस देना, कोई भी सोल्यूशन देना। इसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी।
समझ आ रहे हैं आप? इस बात को समझ रहे हैं? राइट? सो पुल स्ट्रैटेजी में पर्पस प्रॉफिट नहीं है, वैल्यू ऐड है। दूसरों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड की जाए। आज की डेट में कोई भी बिजनेसमैन अगर सक्सेसफुल है तो उन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है, सिर्फ एक चीज, और वो है उनकी वैल्यू ऐड करने की इंटेंशन, उनकी इच्छा कि मेरी वजह से, मेरे प्रोडक्ट की वजह से, मेरे सॉल्यूशंस की वजह से, मेरी सर्विस की वजह से किसी की लाइफ बेहतर हो जाए, किसी की लाइफ आसान हो जाए। ऐसा मैं आज क्या करूं, ये सोच के हर रोज सुबह उठना है। हाउ डू आई ऐड मोर वैल्यू टू दिस वर्ल्ड टुडे। इसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी। तो जब आप पुल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ना, तो आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर आपके पास आएगा। और ये जो लोग आप स्टेज पे देख रहे हैं, जिनकी आप बात सुन रहे हैं, ये सब एग्जैक्टली यही करते हैं। मैंने आपका सीक्रेट दे दिया है, सबको हाथ ऊपर करें पहले 2-3 रोज। आपका सीक्रेट लीक हो गया कि नहीं? यही है हमारा सीक्रेट, क्योंकि ये लाइफ में किसी भी फील्ड में किसी भी सक्सेसफुल इंसान का यही एक सीक्रेट है। जब हम लोगों का विश्वास जीतते हैं तब बिजनेस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रॉफिट क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और सोने पे सुहागा ये कि जो सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं उसमें तो दुआएं मिलती है, फ्री फ्री फ्री, राइट? एब्सोल्यूट बोनस, राइट? यस। तो अगर आप 100 गुना प्रॉफिट कमाएंगे तो सोचिए कितने गुना दुआएं कमाएंगे। कमानी है? कितने लोगों को कमानी है दुआएं? तैयार हैं आप? ओके। तो अब जरा फॉर्मूला दे दिया जाए आपको, पुल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। मास्टर क्लास चल रही, गौर कीजिए। अगले 15 मिनट में लाइफ चेंज होने वाली है अगर आपने ये सब इंप्लीमेंट किया तो। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी प्रॉब्लम है कि हमें सीखना पसंद है। कितने लोगों को सीखना अच्छा लगता है, लर्न करना अच्छा लगता है, कुछ नया लर्न करना चाहिए लाइफ में, राइट? तो हमें आता इतना है और हमें चाहिए इतना आ जाए, नॉलेज बढ़ जाए, है ना? कितने लोगों को चाहिए कि मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता होना चाहिए भाई, हाँ, राइट? लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर हमें इतना पता है तो हम करते इतना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? yes. पता है इसमें जल्दी उठना चाहिए लेकिन करते नहीं है। पता है हेल्दी खाना चाहिए लेकिन करते नहीं है। पता है कि 4 लोगों से बात करेंगे तो 1-2 लोग विश्वास करेंगे कि ये बात आगे बढ़ेगी, बिजनेस में कन्वर्ट होगी, लेकिन करते नहीं है। पता इतना है लेकिन करना इतना है। तो पहले तो जो आपको पता है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। एक लाइफ टाइम के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि आपको पता सब है, आपको पता सब है, लेकिन हमें नई नॉलेज की जो इच्छा है ना, उसकी वजह से यूट्यूबर्स पैसे कमाए जा रहे हैं। हाउ टू वेक अप अर्ली, हाउ टू ईट राइट, ऐसा कुछ नया ज्ञान मिला है क्या आपको सर? कभी कुछ नया नहीं है। मैंने अगर आपको मौका दिया ना, आप वीडियो बना लें, आप ऐसा खतरनाक वीडियो बनाएंगे कि लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है हमें सिर्फ सुनने में मजा आता है। सच है कि नहीं? yes. सच तो बोलना पड़ेगा, है ना? डिनाइल से निकलेंगे नहीं ना तो इंप्रूवमेंट होगी नहीं। अब मैं कोच हूँ, ये मेरी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं इसको, कुछ कर नहीं सकते। वो दिखाना पड़ेगा आपको जो आप देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं ना तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे भाई? ये 100 गुना तो करना है और इसी साल करना है। होगा? yes. करना है? yes. पक्की बात? yes. देखो सिर्फ 6 लोग बोल रहे हैं। वो लास्ट में वो लोग बोल रहे हैं जो खड़े होके सुन रहे हैं ना, तालियां हो जाए भाई। वाह, क्या डेडिकेशन है आप लोगों की सबकी, वाह, वेरी नाइस, सुपर। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ, गुरु मंत्र है। अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस ओनर बन सकते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट, ओके? क्योंकि जो भी करना है ना, इतना अच्छा करना है कि हमारे से ज्यादा कोई अच्छा कोई ना भाई, इतने अच्छे बन जाए हम। और उसके लिए सिर्फ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी चाहिए। पहला ये है भारी, इनको हम बोलते हैं साबू, और ये है भरकम, इनको हम बोलते हैं बाबू। तो हुआ ये कि मुझे लगा कि जिम ज्वाइन करना चाहिए, योगा तो ठीक है, कभी कभी जिम भी जाना चाहिए। तो एक जिम के लिए ट्रेनर की तलाश में थी मैं,
और मैंने ये ढूंढे ये दो दिग्गज लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, बहुत पसंद करते हैं फिटनेस को, काफ़ी पढ़े लिखे ट्रेनर्स हैं। तो मैं आपसे थोड़े एडवाइस चाहूंगी कि मैं किसको लूँ, साबू को वो भारी या बाबू को ये भरकम? बाबू को। बाबू को? यस। क्यों भाई, साबू ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों आपने साबू को रिजेक्ट कर दिया? कितना खुश दिख रहा है बेचारा। क्यों रिजेक्ट किया आपने? बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा है ये? अच्छा, और कुछ आपको मालूम है साबू के बारे में? मुझे सिर्फ ये मालूम है कि ये दोनों ट्रेनर्स बनने के लिए तैयार है, हाँ, और फीस भी सेम मांग रहे हैं। तो भी कैसे डिसाइड किया जाए बाबू ही क्यों? ठीक है, क्योंकि ठीक है, हेल्दी है, क्योंकि वो फिट दिखता है। मानते हैं आप इस बात को? yes. तो अगर दिखता है तो शायद हमें भी फिट बना दे। इसको बोलते हैं वॉक द टॉक। सिंपल सी बात, राइट? हम लोगों को इतना सोल्यूशन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इतने मुश्किल मुश्किल हमने इंग्लिश के वर्ड्स याद कर लिए, आधे तो हम खुद डॉक्टर भी बन गए इस चक्कर में। कितना कुछ तो हमने सीख लिया, भारी भारी वर्ड्स भी सीख लिए, समझाना इसमें ये जड़ी बूटी है भाई, इसमें ये है, इसमें वो है, हाँ, प्लांट फोकस्ड है और वो सब अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन हमारी खुद की हालत हमेशा खराब रहती है। 2 मीटिंग के बाद तो हम हाफने लगते हैं, पानी हम पीते नहीं, पेट हमारा कमरे में हमसे पहले पहुंच जाता है, राइट? हालत हमारी हो रही है भारी और हमें ज्ञान देना है भरकम। तो कैसे चलेगा? कोई मानेगा? नो, नहीं मानेगा। मतलब हमें अपनी वेलनेस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा भाई। इंडस्ट्री अगर ये चूज करिए तो कोई शॉर्टकट नहीं। और मेरा आज फोकस होगा आप लोग, आपकी वेलनेस, आपकी हेल्थ, आपकी खुशी। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर से खुश होंगे ना, तब आप और खुशियां बांटेंगे। यस, राइट? यस। तालियां हो जाए। ओके, तो एक फॉर्मूला दे रही हूं मैं आपको, जिसके बाद ये वॉक द टॉक होगा बहुत आसान। और ये फॉर्मूला है B2E। लिख लें इसको प्लीज, B2E। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो आप वेलनेस की तरफ काफी स्पीड से बढ़ेंगे। और आज से शुरू करा तो आज से ही सही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, अब, राइट? अब करने को तैयार है? यस। ओके, B2E। B मतलब ब्रीथ। कितने लोग ब्रीथ कर रहे हैं अभी यहाँ पे रूम में? सांसें ले रहे हैं आप लोग? लेते रहिए प्लीज। इसमें भी 6 लोग बोल रहे हैं हाँ। सब लोग सांसें ले रहे हैं? यस, ब्रीथ कर रहे हैं? यस। बढ़िया है भाई, ब्रीथ कर रहे हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं ना, तब एक जो कामनेस और पीस आता है बॉडी में, वो जो मेंटल इमोशनल हेल्थ की बात हो रही है ना यहाँ पे, होलिस्टिक हेल्थ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, द वे यू ब्रीथ। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी सालों में नहीं, सांसों में लिखी गई है ना? तो जब आप कॉन्शियसली स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी बढ़ाते हैं, अपना मेंटल पीस क्रिएट करते हैं, कामनेस क्रिएट करते हैं, हार्ट रेट इंप्रूव होता है, डायबिटीज कम होता है, बहुत कुछ फायदे हैं इसके। तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में हम 12 से 14 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। हमें क्या करना है? उसको 8 बार ही करना है। फिर धीरे धीरे 6 बार, 4 बार, 3 बार, 1 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट 1 मिनट में। सिर्फ 10 मिनट करिए दिन में, बस सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पे फोकस करके ब्रीद इन ब्रीद आउट काउंट करना है, ताकि 1 मिनट में आप जितना भी आपका नॉर्मल है उससे कम आने लगे धीरे धीरे। इस हॉल में कोई ऐसा है जो 1 मिनट में 1 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकता है? सिर्फ 1 बार, हाथ ऊपर करें। खड़े हो जाएंगे आप प्लीज, खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 1 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं आप 1 मिनट में। खड़े हो प्लीज, तालियां हो जाए इनके लिए भाई, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सालों की क्रिया चल रही है, बहुत सालों का है ना प्रैक्टिस चल रही है, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि 1 मिनट में 1 बार करने की कोशिश करेंगे, आपको रियलाइज होगा ये कितनी बड़ी बात है। और अगर आप इसको मेंटेन करते हैं ना, इससे बढ़िया कोई मेडिटेशन ही नहीं है भाई। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी, इजी। सिर्फ 10 मिनट लगाने आपके 24 घंटों में से, सिर्फ 10 मिनट। 2 क्या है? 2 है 2 मील, एक दिन में 2 मील।
हमारी भारतीय संस्कृति में 2 ही दिन थे। अंग्रेज हमें दे गए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और हमने उसमें ऐड कर दिया सुबह की चाय, शाम के पकौड़े। ये हमने अपना एडिशनल 5 बना दिए इसके। पहले 3 उन्होंने दे दिए थे, 2 हमने कर दिए ऐड, तो वो हमारे हो गए 5 मील खाए जा रहे हैं हम, और बॉडी बेचारी लगी हुई है उसे पचाने में, और हम खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, राइट। तो 2 मील हम लोग क्या बोलते थे भारतीय संस्कृति में कि 2 टाइम की रोटी चाहिए बस, बोलते थे कि नहीं? याद है आपको ये? 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं हम। वो 2 वक्त तो 5 वक्त बन गए बिना कुछ किए। कमा कम रहे लेकिन रोटियां अपनी बराबर चल रही भाई, 5 बारी खाएंगे हम। इसको हमें 2 में लेके आना है। अब चाहे आप सुबह ब्रेकफास्ट करें और जल्दी डिनर कर लें, ब्रंच करें और जल्दी डिनर करें, आप देखें आपको कैसे करना है, लेकिन 2 ही बारी खाना है। और अगर आप बेहोश हो गए तो मुझे बता दीजिए कि मैंने आपका एडवाइस दिया और मैं तो वहीं पर ही खड़े होकर खत्म। ऐसा है, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कोई बेहोश नहीं होगा। पानी पीते रहना, जिंदा रहेंगे, मेरी गारंटी है। करने के लिए तैयार है? 2 वक्त की रोटी बहुत है। वाह वाह, वेरी नाइस। जापानीज लोग जो इतना लंबा जीते हैं ना, उनकी क्या सीक्रेट है पता है? कम खाते हैं। मतलब अगर पेट भरा हो ना 80%, तो अपने को पता चल जाता है। कितने लोगों को पता चल जाता है कि 80% भर गया, वहां पर हमें रोक देना है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। फिर हमारी बॉडी अंदर से आवाज देती है जिसको हम बोलते हैं डकार। मारते ना हम डकार, तो बॉडी बोल रही है बस कर भाई, अब तो बस कर, बट हम रुकते नहीं हैं। क्योंकि अगर मैंने सोचा है 2 रोटी खानी है तो मैं 2 तो खाऊंगी भाई, चाहे मेरी बॉडी को अभी इस समय इसकी जरूरत हो या ना हो। और प्यार दिखाने के लिए अगर 1 रोटी और खानी पड़ी तो खा लेंगे, और क्या, बॉडी अपने आप देखती रहेगी कहाँ ऊपर नीचे क्या कर रहा है। और फिर बात करेंगे हम भरकम वेलनेस वाली, राइट। तो कैसे होगा भाई? वॉक द टॉक। तो 2 टाइम की रोटी खानी है, 10 मिनट सांस लेनी है, और वो सांसों को धीरे धीरे कम करते रहना है। जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ काउंट्स, राइट। ई क्या है? ई वो है जिससे हमें बड़ी तकलीफ होती है। कोई गेस करेगा ई क्या है? उफ, एक्सरसाइज करनी पड़ी, उसका तो वक्त ही नहीं है। कितने लोगों के पास वक्त नहीं है एक्सरसाइज का? भाई अब हाथ ऊपर नहीं करोगे तो मतलब सब थोड़ा ना बदल जाएगा हमारा। नहीं है भाई, हमें टाइम ही नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा टाइम। अक्षय कुमार ने ना एक इंटरव्यू में बोला कि अगर 24 घंटे में आपके पास 1 घंटा भी नहीं है ना अपने लिए और अपने शरीर के लिए, तो ऐसा करो मर जाओ। अक्षय कुमार ने बोला, मैंने नहीं बोला, ठीक है। आपको अच्छी नहीं लगी बात तो आप उनसे मिलें और उन्हें बताएं, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ। कितने लोग सहमत है उनकी बात से? 1 घंटा नहीं है हमारे पास तो कहाँ जा रहे हैं हमारे 24 घंटे? अच्छा चलो, गुड न्यूज, आप 1 घंटा भी मत दो भाई, आधा दे दो बस। आधा घंटा देने के लिए तैयार है? आधे घंटे में क्या करना है? आधे घंटे में आप चाहे डांस करो, जुम्बा करो, जिम में जाओ, योगा करो, कुछ भी करो, इतना करो कि पसीना छूट जाए, बस तब जाके शरीर आप वो कैलोरीज बर्न करने लगता है। सबका मेटाबॉलिज्म रेट अलग होता है, जानते हैं हम इस बात को, राइट। कोई 10 मिनट में किसी के पसीने छूट सकते हैं, किसी को आधे घंटे में भी पता नहीं चलेगा। आपको वो आधे घंटे को पौना घंटा करना है, 1 घंटा करना है। जब तक आपकी बॉडी स्वेट ना करे तब तक